हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमय है और हम एमबीए कॉलेजेस का रिव्यू कर रहे हैं जिसमें कि हम बेबी एम्स और न्यू एम्स का रिव्यू कर चुके हैं। आज अभी हमारी बारी है ओल्ड एम्स की, जिसमें हम ऑलरेडी आई एम इंदौर के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हमारे लिस्ट में अगला है आई एम कोझिकोड। ठीक है, तो आई एम कोझिकोड के बारे में हम उसके एलिजिबिलिटी, कट ऑफ फीस, हॉस्टल्स, प्लेसमेंट्स, फिर मेस का फूड एंड देन बाकी कॉलेजेस के साथ उसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं यार अभी। ठीक ठीक है, ओल्ड टाइम्स में मैं ज़्यादा कुछ कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। कुछ एक दो चीज़ें हैं बस अभी जो उसके बारे में बात करनी है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इनको थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन द टाउन। ठीक है, तो हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते इसको लेके। ठीक है, देखो यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, बिकॉज मैं बहुत सारे कॉलेजेस का रिव्यू कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इसमें कवर होने वाले हैं। तो प्लीज़ आपका कॉलेज, अगर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसके बारे में एक रिव्यू मुझसे भी ले लो। ठीक है, दिस व्हाट आई वुड रेकमेंड, कि बस आप जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको एक परसेप्शन मिले, है ना, कि भाई हाँ ये ऐसा भी हो सकता है करके। ठीक है, तो बस उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए बेल आइकन दबा देना कि आप नोटिफाई हो सको। हाँ, मैं बहुत सारे कॉलेजेस का रिव्यू करने वाला हूँ, इवन इंटरनेशनल कॉलेजेस का रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, हम कोझिकोड के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका लोकेशन आता है केरला, स्टेट उसका केरला है और सिटी कोझिकोड है। और कोची में इनका एक सैटेलाइट कैंपस है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ओल्ड टाइम्स है ना सारे, इनका हर किसी का कहीं ना कहीं एक सैटेलाइट कैंपस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट ब्लैकी में से कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके इधर है करके। ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट इनका हुआ था ईयर 1997 में, और ये अभी फंक्शनिंग इनका परमानेंट कैंपस में कर रहे हैं। इनका परमानेंट कैंपस बहुत सही है, मतलब दिखने में बहुत मस्त है। इनके हॉस्टल वॉस्टल्स बहुत सही है, बहुत मेस फूड वगैरह भी बहुत मस्त है। आपको वो चीज़ का बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मैंने उनसे बहुत सारे बच्चों से बात भी की है वहाँ के, तो दे वर ऑल वेरी, मतलब बहुत सही, अच्छा ही बोल रहे थे सब लोग। ठीक है, इनकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर्स दूर है और रेलवे से 16 किलोमीटर्स दूर है। इनका सबका मेजर रेलवे स्टेशन जो है वो कैलीकट में ही है, मतलब कोझिकोड। कोझिकोड का ही पहले का नाम कैलीकट था, जैसे एनआईटी कैलीकट होता है ना, तो एनआईटी कोझिकोड कोझिकोड ही है वो। और इसको भी आई एम कैलीकट बोल सकते हो। बेसिकली वो एक ही सिटी है जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया था। ठीक है, तो मेजर सिटी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे सब कुछ एयर वगैरह कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एग्जाम्स एक्सेप्टेड की बात करेंगे तो कैट, डेफिनेटली कैट ही एक्सेप्ट होता है। इनके यहाँ पे ना प्रोग्राम्स ऑफर्ड जो होता है, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर्ड है। एग्जीक्यूटिव में भी उन्होंने कुछ 3-4 दे रखे हैं। पीजीपी है इनका, एक पीजीपी इन फाइनेंस है, फिर पीजीपी इन बीएल मतलब बिजनेस लीडरशिप, फिर एक पीजीपी एलएसएम इज़ नथिंग बट लिबरल स्टडीज़ मैनेजमेंट। पीजीपी एलएसएम इनका नया कोर्स है जो इस साल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इनके जो सीट्स है वो है कुछ लगभग 400 से 480 के आसपास। कुछ 400 थे पहले, 400 समथिंग हुआ करते थे, इस साल इन्होंने बढ़ा दिए, 480 कर दिया। पीजीपी एलएसएम के बारे में भी उन्होंने बताया था। अच्छा, पीजीपी एलएसएम की फीस कुछ कम है थोड़ी, 14 से 15 लाख के आसपास कुछ है, थोड़ी कम है शायद, एज फार एज आई नो। ठीक है, मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये फीस भी ना मैं थोड़ी अप्रॉक्स बताता हूँ, ये दिस इज नॉट द एक्यूरेट। इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम तो नहीं होगी, इतना पक्का है। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती पर इससे ज़्यादा होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ईपीजीपी मतलब ये इनका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और पीएचडी और इनका आईपीएम एक कोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें इनके इसमें हैं। ठीक है, अच्छा नहीं, इनके इसमें आईपीएम नहीं होता है, सॉरी, आईपीएम नहीं होता है इनके इसमें, सिर्फ पीएचडी होता है। आईपीएम के लिए सिर्फ 3 ही कॉलेजेस है, एक है, 2 ही कॉलेज है, इंदौर और रोहतक। इधर आईपीएम नहीं होती है, सॉरी, ये मिस्टेक से आ गया है। ठीक है, गलती से आ गया है वो। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो जनरल 75, 70, 75 और ओवरऑल 85। ईडब्ल्यूएस की 65, 65, 65, 75 ऐसे इन्होंने, और ओबीसी के 65, 65, 65, 75 ये सब इन्होंने दे रखा है। बट इतने इस पर एक्चुअली आता नहीं है कॉल, इससे थोड़ा ज़्यादा ही लगता है आपको, तब जाके आपका। और कन्वर्जन के लिए तो इतने में कन्वर्ट तो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे भी रहेंगे आपके कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो डेफिनेटली इतने पर कन्वर्ट तो नहीं होने वाला है, बट हाँ कॉल तो आ जाएगा इतने पे। तो ये देख लो। ठीक है, ये इनका कुछ कट ऑफ वगैरह है। कंपोजिट स्कोर के बारे में बात करेंगे ना, तो इन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ें दे रखी है। देखो, कैट के ऊपर इन्होंने 35% वेटेज दिया है। इनका पीआई के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है और पीआई वैट के बाद कुछ अलग क्राइटेरिया है। तो पीआई के पहले इन्होंने कैट के ऊपर कुछ 45% का वेटेज दिया है, और ऐसा कुछ 10-12 के ऊपर कुछ उन्होंने ऐसा वेटेज दे रखा है। बट अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो मेन पीआई वाली बात है उस पर बात करेंगे। अकेडमिक्स में जो है ना, उनके उस पर, उसके ऊपर उन्होंने 45% का वेटेज दिया है, पर वो उनका पहले वाले स्टेज पे है। ठीक है, पहले के स्टेज में वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मतलब वो जो 45% का वेटेज था, 45 + 45 ये मतलब 90, और 10% उन्होंने कुछ डिवर्सिटी का दे रखा है। ठीक है,
वो सारी चीज़ें थी। अब मेन इसमें जो इनका पीआई के बाद का जो कंपोजिट स्कोर बनता है वो है कैट का 35%, पीआई का 35% विच इज़ 70, वैट का 20% विच इज़ 70, 80, 90 और 10% रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूम का होता है। और ये जो है ये इन्होंने सब इसी में ऐड किया है, वो जो मैंने बताया था आपको, वो जो 10% है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ बहुत सही की है, इन्होंने क्या बोला है, एक तो आपकी अकेडमिक डाइवर्सिटी काउंट होगी, नहीं तो आपकी जेंडर डाइवर्सिटी काउंट होगी। दोनों के 20% नहीं मिलेंगे, एक तो 10% ही मिलेंगे आपको। अब आइदर वो आप जेंडर के लो या फिर आप नॉन इंजीनियरिंग के लो। तो ये बहुत सही लगा मेरे को, ये थोड़ा सा वैलिड पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारे इसमें वो लोग डबल डबल दे रहे थे, मतलब जेंडर के भी 10, 8, 9 अलग से दे रहे थे और नॉन इंजीनियर के भी 8, 9 अलग से दे रहे थे। दैट इज़ थोड़ा सा अजीब लगता है। डिवर्सिटी भी इनकी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, डिसेंट है। बॉयज़ 70% है, गर्ल्स 30% है, इंजीनियर 72%, नॉन इंजीनियर्स 28%, फ्रेशर्स 34, वर्क एक्स वाले 66%। तो बहुत अच्छी डिवर्सिटी है इनकी। ठीक है, मेन चीज़ आता है यार समर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो समर प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो एवरेज स्टाइपेंड आता है वो है कुछ 1.75, हाईएस्ट स्टाइपेंड इनका है 3.2 लाख, मीडियन स्टाइपेंड इनका 2 लाख के आसपास, और मीडियन स्टाइपेंड ऑफ द टॉप परसेंटेज 2.4 लाख से लेके 3 लाख तक। ठीक है, और मेन चीज़ देखो यार, इनके इसमें जो कंपनीज आ रही है ना वो बहुत मस्त मस्त कंपनीज आ रही है सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक BCG आ रही है, ठीक है, अमेजोन आ रही है, और मॉर्गन स्टैनली आ रही है, मॉर्गन चेज आ रही है। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, वो सारी आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, और मैकेंजी आ रही है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। कोई कोड है यार, मतलब इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है और इतना अच्छा कॉलेज इतना ग्रेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप एवरेज स्टाइपेंड ही देख लो यार, इन लोगों का बहुत सही है इनका एवरेज स्टाइपेंड। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा ये सारी चीज़ों का, आप बिल्कुल टेंशन मतलब ये सारी चीज़ों का। ठीक है, फाइनल प्लेसमेंट्स के ऊपर आता है तो एवरेज सिटी से इनका 20.67 विच इज़ ऑलमोस्ट 20.5 के ऊपर है। हाईएस्ट सिटी से इनका कुछ 40.5 है विच इज़ अ ग्रेट थिंग अगेन। मीडियन सिटी से इनका कुछ 18.5 है, 18.5 इज़ अ गुड मीडियन, एंड मीडियन ऑफ टॉप परसेंटेज 23.74 लाख से लेके 32.86 विच इज़ अ वेरी थिंग, और बहुत सही थिंग है। और इनकी जो मेन चीज़ है ना वो इनकी कंपनीज़ है यार, देखो। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर जगह की हर तरीके की कंपनी आपको मिल जाएगी, जैसे BCG, मैकेंजी, गोल्डमैन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एयरटेल, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, सैमसंग से लेके सब कुछ इधर आता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा यार, आप बिल्कुल टेंशन मतलब प्लेसमेंट्स का। इनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, अगर आप इतने का लोन भी लेते हो तो आप आराम से पे कर लोगे, थोड़ा 4-5 साल का दिक्कत होगा, बट 14-13 लाख का पैकेज नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो कि मतलब आप 60 में से आधा आप अपना पूरा भर रहे हो। ठीक है, वो सब दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। कंपैरिजन करेंगे तो यार डेफिनेटली मैं एक चीज़ समझो, मैं आप इसको ABC और L के नीचे रखूँगा। ठीक है, मतलब ABC, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, फिर लखनऊ, फिर कोझिकोड, एंड देन फिर आपको इंदौर का रखूँगा। कुछ नहीं, बहुत 19-20 का फ़र्क है, एक तो थोड़ा सा लोकेशन और उनका थोड़ा सा एवरेज पैकेज ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं। और उनका सेटअप थोड़ा पहले है, मतलब IIM लखनऊ को ज़्यादा साल हो गए तो एलुमनाई बेस और स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनका भी एलुमनाई बेस नो डाउट बहुत सही है, क्योंकि 22-23 साल हो चुके हैं इनको भी, तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। और अब ये टाइम पे अलुमनाई बेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो उनके पास है। फिर MDI गुड़गांव के साथ भी मैं इनको कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, मतलब आसपास ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मेन देखो, बाकी किसी भी कॉलेज से मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ SP जैन, XLRI इनके साथ भी, SP जैन के साथ भी नहीं करूँगा मैं, XLRI के साथ करूँगा, तो XLRI थोड़ा बेटर है, बट फीस पर इनमें मतलब बेटर इन द सेंस क्या है यार, 19-20 का थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही लगेगा। हाँ, एक चीज़ के बारे में मैं जो बात करूँगा ROI कि देखो यार, जो जॉब आपको IIM ABC ब्लैक ही में से लग सकता है ना, वो आपको डेफिनेटली FMS दिल्ली से भी लग सकता है, वो आपको IISc बैंगलोर से भी लग सकता है, और वो आपको JBIMS से भी लग सकता है। तो आप ये चीज़ समझो कि आपको अगर कम पैसों में वो ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, और एक ISB भी कॉलेज है बट वो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, बट ये सारे जो कॉलेज है कम ROI वाले, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि जो बच्चा ब्लैक ही कन्वर्ट कर सकता है वो डेफिनेटली FMS भी कन्वर्ट कर सकता है। और ISc का देखो यार, ISc कितना, मतलब उसका तो टॉप 300 वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर आता है, वो बाकी किसी कॉलेज का नहीं आता है उसके, और उसमें इंटेक भी बहुत कम है, और उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, और फीस भी उनके कुछ 4-5 लाख के ऊपर नहीं है। मतलब मैं उसका कवर करूँगा जब, तब आपको अच्छे से बताऊँगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, बट ओल्ड टाइम्स इज़ ओल्ड टाइम्स यार, कोई मतलब ही नहीं है बाकी कॉलेजेस को उसके साथ उसको कंपेयर करने का, बिकॉज अगर आप फीस भर पा रहे हो, सिर्फ एक ROI का पॉइंट है, वो आपको FMS दिल्ली और JBIMS से मिलेगा, बाकी तो मैं बिल्कुल नहीं यार, बहुत सही कॉलेज है, प्लीज़ मिल रहा है तो ले लो, नो डाउट आपको बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यार देखो, बहुत बार ना मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि यार मतलब तुम IIM को ऐसा बोल रहे हो, तुमको पता तो भी है क्या कि IIM कितना बड़ा ब्रांड है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ सब लोग बोलते हैं मेरे को। ठीक है,
है। देखो मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को कि देखो जब भी आपको, एक तो न्यू आईएम्स और बीबीएम्स को मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ शिलोंग हो गया एक, उसको मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेन कॉलेजेस ये सारे कॉलेजेस है, ओल्ड आइम्स और शिलोंग। यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छा सीन चालू है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये कॉलेजेस रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको ब्रांड लेना है ना, तो आपको ब्रांड का बेस्ट कॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। नाइकी का 2,000 रुपये का शूज़ नहीं लेना चाहिए आपको। आपको नाइकी का बेस्ट 5,000 से 6,000 के रेंज में जो उनका अच्छा शूज़ आता है वो लेना चाहिए। दैट विल गिव यू अ वैल्यू फॉर मनी। समझ रहे हो आप चीज़, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें आपको बताने का ट्राई कर रहा था इसमें कि देखो यार, आई एम अहमदाबाद को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्टेट में, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ मैं आई एम अहमदाबाद वगैरह को बुरा, ठीक है। द थिंग इज़ कि देखो यार, जो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आई एम अहमदाबाद उसका कन्वर्ट भी हो गया, उसने 26-25 लाख भर दिए है, उसके बाद में अगर मैं उसको ऐसा बोलूँ कि यार एफएमएस जाके भी तुम्हारा सेम प्लेसमेंट हो जाता था, वो बंदा एक्चुअली डिफेंड करेगा यार खुद को, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा पैसा उस ब्रांड के लिए दिया है। समझो ये चीज़, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता यार कि देखो यार, वो बच्चे की अपनी मेहनत है, उसने इतना पैसा पे किया है, तो डेफिनेटली उसको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यार, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर आप अहमदाबाद कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली एफएमएस कन्वर्ट कर लोगे, तो वहाँ पे, और देखो यार, बहुत सारे कंपनी जैसे आप जाके बात करोगे तो वहाँ पे आपको एफएमएस से भी बच्चे मिल जाएंगे और सेम प्रोफाइल पे मिलेंगे। आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस, सेम प्रोफाइल पे आपको सेम बच्चे मिलेंगे, तो क्यों ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, वो मैं बोलता हूँ बस, और कुछ नहीं यार। देखो नोट अनडाउटेडली आई एम एबीसीज वगैरह इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ यार, ऐसा मत समझो कि मैं उनको डिफेम कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। दे आर द बेस्ट, अनडाउटेडली दे आर द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। इवन मतलब जो भी आई एम से वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट देन आज की करंट सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना बहुत बेटर नहीं रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो यार, आज का वीडियो इसी के साथ खत्म करते हैं। और टिसएक कॉलेज के बारे में रहना हो गया, बोलना रह गया, तो यार डेफिनेटली आई एम कोई प्रीफर करना टेस्ट से। क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि ठीक है, आरओआई वाइज वो बहुत बेटर है, बट देन उनकी जो डिग्री है ना, वो एमए की होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको उसके साथ अगर आगे बढ़ना होगा ना, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा एमए के साथ, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी टेस्ट भी बहुत अच्छा कॉलेज है अपने इसमें, और वो टेस्ट एक ऐसा कॉलेज है ना जो थोड़ा सोशल सर्विस को लेके थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करता है, उसका वो बना ही है, इसीलिए गया था, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो यही खत्म करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। एंड अनडाउटेडली आई एम कोई कोड विल गिव यू द ब्रांड, विल गिव यू द वैल्यू फॉर मनी, एंड बहुत मस्त कॉलेज है, मिल रहा है, प्लीज़ जाओ, ठीक है। चलो बाय।